हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी ट्यूटोरियल्स। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। देखें, पहला क्वेश्चन है राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये बताना है आपको, इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 36/100। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 36/100 को क्या कर सकते हो आप? इसको आप 1 को क्या कर सकते हो? डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। और 1 के आगे 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट ऊपर जाके, जैसे 36 आपका न्यूमरेटर है, 1 किस में कन्वर्ट होगा? 1 तो कन्वर्ट होगा आपका पॉइंट में, डेसिमल में। और ये लगेगा कहाँ? इस पॉइंट के आगे 2 डिजिट आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट लगेगा क्योंकि इसके आगे देखो 1 डिजिट और 2 डिजिट, 2 डिजिट इसके सामने हैं, मतलब इसके राइट में 2 डिजिट होनी चाहिए। आंसर आ गया 0.36। अब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया है डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कैसा आ गया? टर्मिनेटिंग। क्या आ गया? टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये डिवाइड खत्म हो गया, ठीक है। 0.36 इसका आंसर है। तो अगला करते हैं 1/11। 1/11 इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए आपको इसका डिवाइड करना पड़ेगा। 11 का डिवाइड करना पड़ेगा किस में? 1 के अंदर। 1 के अंदर 11 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे ही 11 का डिवाइड 1 में करते हैं तो 11 1 जा 11, कम से कम 11 आता है। तो आपको क्या चाहिए? पॉइंट लगा के क्या करना पड़ेगा? इसमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। क्या अब 11 1 जा 11 अभी भी 11 से छोटा ही है डिविडेंड तो अपना, तो अभी भी डिवाइड नहीं आएगा। लेकिन अपन पॉइंट लगाने के बाद में एक 0 बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 2 0 बढ़ाने हैं, अगर आपको 2 0 बढ़ाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 0 क्वोशेंट में लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? 100 डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपने 2 डिजिट एक साथ, 2 0 एक साथ उतारे पॉइंट के बाद में, लेकिन एक पॉइंट लगाने के बाद 1 0 तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको 2 0 एक साथ लगाने हैं तो आपको क्वोशेंट के अंदर 1 0 लगाना पड़ेगा। तो 11 का कितनी बार जाएगा 100 में? 11 9 जा 99। कितना बचा? अगेन 1 बचा। 1 बचा, अगेन वही प्रोसेस, पॉइंट लगा हुआ तो 0 बढ़ा सकते हो, बढ़ा दिया। लेकिन क्या 11 का डिवाइड 10 में जा रहा है? नहीं जा रहा। तो आपको अगेन 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 2 0 एक साथ आपने लिख दिए, पॉइंट से आपने 2 0 एक साथ लिख दिए यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्वोशेंट में क्या करना पड़ेगा? 1 0 लगाना पड़ेगा। लगाया। अब देखो 11 का डिवाइड 100 में, 11 9 जा 99। तो कितना बचा? अगेन 1। तो मतलब यही चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो 0.0909, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 0.09 पे बार। क्या आ जाएगा? 0.09 पे बार। और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये क्या कभी खत्म होगा? नहीं, खत्म तो नहीं होगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या आ रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, 1 रिमाइंडर रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? रिकरिंग। क्या कहेंगे? रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है 1/11। बात समझ में आई? 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट करते हैं 4/1/8। देखें, तो 4/1/8 को क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखो 4/1/8 इसको इम्प्रॉपर में करेंगे। 8 4 जो 32 और 1 33, 33/8, मतलब 8 का डिवाइड किस में करना है? 33 में। तो ये लिखा है यहाँ पर मैंने 8, ये किया मैंने 33। 8 4 जा 32, कितना रिमाइंडर रहा? 1। पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे क्वोशेंट में और 0 1 बढ़ा लेंगे। 8 1 जा 8, कितना बचा? 2। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16। बात समझ में आ रही है आपको? माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। पॉइंट लगाओ डेसिमल तो क्या बढ़ा लेंगे? एक 0 बढ़ा लेंगे। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्या ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? क्या ये टर्मिनेटिंग? कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4.125। डेसिमल फॉर्म में तो इसको 4.125 कहेंगे इसका आंसर। और टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/13। क्या दे रखा है? 3/13। तो क्या करेंगे? 13 का डिवाइड किस में करेंगे? 3 के अंदर। तो करके देखते हैं 13 का डिवाइड 3 में। सबसे पहले 13 का 3 में नहीं जा रहा है डिवाइड, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। 13 2 जा कितना आ जाएगा? 26। पॉइंट से पहले एक 0 लगा सकते हैं तो लगा देंगे, ठीक है ना। 13 2 जा कितना हो जाएगा? 26। तो कितना रिमाइंडर रहेगा? 4। पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 13 की टेबल में 40 कितनी टाइम आता है, या 40 से एक कम कितनी बार आता है? 13 3 जा 39। कितना रिमाइंडर रहा? 1। पॉइंट लगाओ, अगेन एक 0 बढ़ा दूंगा, बढ़ा दिया 0।
13 का डिवाइड 10 में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो और लिखना पड़ेगा। एक जीरो और लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्वोशेंट में क्या लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। 13 का डिवाइड अब 100 में देना है। 13 7 जा कितना होता है, 91। कितना आएगा, 9 रिमाइंडर रहेगा। तो पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। 13 6 जा कितना आ जाएगा, 78। 78 कितना रिमाइंडर रहेगा, ये आ जाएगा आपका 12 रिमाइंडर। कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है और जीरो बढ़ा लेंगे, कितना आ जाएगा, 30 9 जा 117। अगेन कितना रिमाइंडर आएगा, 3। देखो 3 से ही हमने स्टार्ट किया था, वापस अपना रिमाइंडर क्या आ गया, 3। तो अगेन वही स्टेप चलते जाएंगे, क्या यही 2 आएगा, 13 पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, ठीक है। 13 2 जा 26 यहाँ लिखेंगे, 4 बचेगा, पॉइंट ये 4 बच गया। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपन इसको क्या कर देंगे, यहीं पर ही छोड़ देंगे और अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0.230769 और इस पर क्या आ जाएगी, बार। मतलब 9 के बाद में अगेन रिमाइंडर क्या रिपीट, अगेन क्वेश्चन क्या आएगा, 2, फिर 3, फिर 0, फिर 7, फिर 6 और फिर 9। तो ये मतलब 3/13 कैसा अपना डेसिमल एक्सपेंशन है। ये इसका डेसिमल फॉर्म तो इसकी ये है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, और रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा डिवाइड, और रिपीट हो रहा है। तो इसलिए 3/13 क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन। अगला करते हैं हम, आगे देखो 2/11। 2/11 का करते हैं। तो 11 का डिवाइड किस में करेंगे, 2 में। 11 का डिवाइड किस में करेंगे, 2 के अंदर। तो सबसे पहले पॉइंट लगाया और जीरो यहाँ पर डिविडेंड में बढ़ाया। तो 11 2 जा कितना, 11 1 जा कितना हो जाएगा, 11। कितना रिमाइंडर रहेगा, 9। पॉइंट लगाओ, अगेन क्या बढ़ा लूँगा, 0। 90 में कितनी टाइम्स जाएगा 11 का डिवाइड, 11 8 जा 88। अगेन कितना रिमाइंडर रहा, 2। पॉइंट लगाओ, अगेन 0 बढ़ा दूंगा, वही सेम अब चलता जाएगा, देखना। 11 1 जा कितना आ जाएगा, 11। कितना अगेन रिमाइंडर, वही 9, ठीक है। वही यहाँ पर जैसे 9 आया था। अगेन पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दूंगा, 11 8 जा कितना आ जाएगा, 88। कितना रिमाइंडर, अगेन 2। मतलब यही चलता जाएगा, ये साइकिल 18 18 18 रिपीट होता जाएगा। तो मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 0.18 के ऊपर बार। और ये किस टाइप का है डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। एक ही वर्ड है दोनों, रिपीटिंग या रिकरिंग, दोनों का मतलब सेम ही है। रिकरिंग बोलो चाहे रिपीटिंग बोलो। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है कौन सा, 2/11। इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगला जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन करना है अपने को, वो करना 329 अपॉन में क्या है आपका 400। मतलब 400 में किसका डिवाइड करना है, 400 का डिवाइड किस में करना है हमें, 329 में। तो सबसे पहले मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट तो लगा ही दिया, पॉइंट तो मैंने लगा ही दिया। तो क्योंकि 400 1 जा 400, 329 उससे कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाया, पॉइंट लगा के। तो अब 400 का 3290 में कितनी टाइम्स होगा, 408 जा कितना हो जाएगा, 3200। कितना रिमाइंडर रहेगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ाएंगे, 900 हो गया। 400 का 900 में 4 2 जा 8, मतलब 800 आ गया। तो कितना रिमाइंडर रहा, 100। पॉइंट लगाओ, अगेन जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। 1000 का 400 का 1000 में 4 2 जा कितना हो जाएगा, अगेन 800। 4 2 जा 800। कितना रिमाइंडर रहा, 200। पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ाया, क्या आ गया, 2000। 400 का 2000 में 4 5 जा कितना होता है अपना 20, मतलब 400 5 जा 2000 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया इसके अंदर। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्या बताना था इसके अंदर, डेसिमल बताना था कि इस फ्रैक्शन का डेसिमल क्या होगा, और वो डेसिमल किस टाइप का एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा 1/7 का, जो है 0.142857 के ऊपर बार। ये आपका 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का। तो आपको इसके लिए हर बार डेसिमल एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस डेसिमल देखो 1/7 ये है, तो मैं 2/7 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 × 1/7 लिख सकता हूँ। 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो 1/7 की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ, ये। तो मैं इस पूरे 1/7 को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, इस 1/7 को रिप्लेस कर देता हूँ 0.142857 से रिप्लेस कर देता हूँ।
तो देखो 2 को इंटू करना है बस आपको, 2 को इन सब से इंटू करना, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और यहाँ पर लग गया पॉइंट और ये आ गया 0 और इसके ऊपर लग गई बार, इसके ऊपर आ गई बार। तो आंसर आ गया 285714। क्या आ गया 2857, मतलब ये जो 6 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 यही आगे पीछे घूमते घूमते आएगी आपकी। मतलब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, मतलब इसका अलग से सबका अलग अलग से नहीं निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड करके, आपको 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको निकालना है। जैसे 2/7 का समझ में आ गया, देखो 3/7 कैसे निकालना है। 3/7 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 1/7, भाई 3 1 जा 3 तो होता है, तो न्यूमरेटर तो सेम है, लेकिन 1/7 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इसके डेसिमल एक्सपेंशन से। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 0.142857 और इस पे बार। तो अब देखो 3 का बस इंटू करते जाना है, इसको इससे ऐसे इस साइड ऐसे चाहे ऐसे कर लो आप 142857 और इधर लिख लिया 3। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे कर लिया, बस 3 से इसको इंटू करना है। 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 1 4। क्या आ जाएगा 42857। क्या आ जाएगा 42857 और यहाँ पर पॉइंट और ये 0, क्योंकि 3 जब 0 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 42857। देखो 42857 और ये 1 क्या आ जाएगा पीछे लग गया, देखो इस बार यही तो हुआ भाई 1/7 में और 3/7 में यही तो डिफरेंस है, जो पहले 1 आ रहा था वो लास्ट में चला गया। बात समझ में आई। इसी तरीके से 4/7 का कैसे करेंगे, देखो 4/7 का क्या करेंगे, देखो ये आपका 4/7 को क्या लिख दूंगा मैं 4 × 1/7 और 1/7 को किससे रिप्लेस कर दूंगा, उसके डेसिमल एक्सपेंशन से, जो कि हमारा कितना है 0.142857 और इसमें बार। बस आपको 4 को क्या करना है इससे इंटू करना। देखो 4 को 7 से इंटू करो, ऐसे करके देख लो 1422857 और नीचे किससे इंटू करना है इसको पूरे को 4 से। 4 का इंटू करो 7 से, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 8 4 जा 32 और 2 34 का 4 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11 का कैरी क्या आ जाएगी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 571428। तो देखो 57 फिर 1428 ऐसे कैसा लग गया 571428 और इससे पहले 0 पॉइंट और इस पर आ गई बार। बात समझ में आई। तो ये क्या आ जाएगा 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। 5/7 का क्या करना है सेम वही 5/7 को क्या लिखूंगा ये 5 इंटू क्या कर दूंगा 0.142857 और इस पे क्या आ जाएगी बार। ठीक है, तो बस 5 को इंटू करना है इससे। तो देखो 5 को 7 से इंटू किया, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28 का 8 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 का 2 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 का 1 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7 और पॉइंट का पॉइंट और ये आंसर आ जाएगा 714287। देखो 7 पहले आ गया, ये 7 जो था ये पहले आ गया, फिर 14285 ऐसे चलता गया 14285 और ये 7 क्या आ जाएगा पहले किसमें 5/7। 6/7 ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6/7 इक्वल्स टू 6 × 1/7 और 1/7 को किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं 0.142857 के बार से, क्योंकि 1/7 की वैल्यू ये दे रखी थी, ये दे रखी है 14287, इससे रिप्लेस कर दिया और 6 को इंटू करना अपने को। ठीक है, 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4। मैं देखो आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ 14287 और इसको इंटू करना किससे 6 से, इसको इंटू करना है 6 से। ठीक है, तो 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34 का 4 कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 का 1 कैरी 5, 6 2 जा 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 का 7 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 85714 और इससे पहले 0 और ये आ गया। तो देखो इस बार क्या हुआ 857 पहले आ गया, देखो 857 और 142 कहाँ चला गया इसके पीछे, तो 6/7 इस तरीके का। मतलब आपको हर एक का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना था, आपको क्या करना है केवल 1/7 की वैल्यू से 2 3 4 5 6 इंटू करना है। इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, वो क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है इनको, ये जो 3 आपके पास क्वेश्चंस है, इन सबको डेसिमल इनको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 0.6 पे बार। तो मैंने आपको देखो, अगर आपने कंसेप्ट 0.3 या कंसेप्ट 0.2 आपने अच्छे से देखे होंगे तो आपको इजीली आते होंगे, ठीक है। मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि x इज टू क्या है 0.6 पे बार, पहला स्टेप। लेट x इज टू ये मान लिया। अब मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट पे बार हो, एक डिजिट पे बार है तो 1 0 मतलब 10 से इंटू करेंगे, 2 डिजिट पे अगर बार होगी तो आपको 2 0 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 100 से। तो यहाँ पर एक डिजिट पे बार है, 6 के ऊपर ही बार है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे इंटू कर दूंगा, 10 से। तो देखो 10x से जब इंटू होगा तो आ जाएगा 10x, और 10 जब इससे इंटू आ जाए तो ये आ जाएगा 6.6 पे बार। कैसे हुआ, देखो 0.6 को जब आप 10 से इंटू करो, 10 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मैंने बताया था कि जो पॉइंट है ना वो एक डिजिट राइट में खिसक जाएगा। पॉइंट इंटू करने पे देखो स्टूडेंट्स समझो अच्छे से कि जब भी हम जैसे 0.6 है इस पे बार है, मैंने इसको क्या करना है 10 से इंटू, मैंने 10 से इंटू किया। पॉइंट हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा किस साइड खिसकेगा, राइट साइड में। किस साइड खिसकेगा, राइट साइड में। और जब हम डिवाइड करेंगे, जब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट हमेशा किस साइड खिसकेगा, लेफ्ट साइड में। तो पॉइंट को राइट साइड में खिसकाना। अब कितना शिफ्ट करना है वो देखना पड़ेगा, वो किससे पता चलेगा, इस जीरो के नंबर से। क्योंकि कितना जीरो, 1 0, तो मतलब पॉइंट यहाँ से उठेगा और यहाँ लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जैसे अपना 6 पॉइंट क्या था, ये अपना 0.666 यही तो था, 0.6 पे बार है, मतलब 6 खूब बार है, खूब सारी बार है। जब पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा, यहाँ पर। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, जब जैसे ये 10 से इंटू होगा तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.666, या फिर मैं इसको लिख दूँ 6.6 पे बार। बात समझ में आई। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 6.6 पे बार। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। 10x इज टू 6.6 पे बार। लेकिन मुझे यहाँ पर इस जगह क्या बनाना है, x की वैल्यू ये जो 0.6 बार है ऐसी किसी बनानी ही है, तभी मेरा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो 10x इज टू मैं क्या लिख दूँ, ब्लैंक प्लस 0.6 पे बार, ब्लैंक प्लस 0.6 पे बार, ठीक है ना। अब ब्लैंक का मतलब क्या है, क्योंकि इसके 2 टुकड़े होंगे, इसके 2 टुकड़े होंगे। 2 टुकड़े क्या, एक टुकड़ा तो मुझे ये फिक्स चाहिए, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, अभी ये सम है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा ना मुझे यहाँ पर क्या लिखना है। तो मैं देखो 6.6 बार में से क्या माइनस कर दूंगा, 0.6 बार माइनस कर दूंगा। तो पॉइंट के आगे वाले तो 6 में 6 गया तो 0 आ गया, यहाँ 6 में से 0 माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा 6, मतलब 6.0, या फिर मैं लिख दूँ 6, तो क्या आंसर आ जाएगा 6 प्लस 0.6 बार इज टू यही होता है। लेकिन अब 0.6 जो बार है ये क्या है, किसके इक्वल है, 0.6 बार x के इक्वल है। इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, x से, मतलब क्या आ जाएगा 10x इज टू क्या आ जाएगा 6 प्लस x आ जाएगा। बस अब प्लस का x आ गया, x के टर्म्स को एक तरफ कर देंगे और जो भी वेरिएबल्स है उनको एक तरफ, कांस्टेंट्स को एक तरफ। तो यहाँ पर वेरिएबल ये x है, इसको इधर इस वेरिएबल के पास भेज देंगे 10x के पास। तो 10x के पास जैसे ही आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। कैसे आएगा, ये प्लस का साइन है, इक्वल के इधर आता है तो किस में कन्वर्ट होता है, माइनस के साइन में। यहाँ पर 6 पड़ा रहेगा, 10 माइनस ये कितना x है, 1x है, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, और x का x 9x इज टू कितना आ गया 6। और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6/9, एक कट जाएगा 3 से, 3 2 6 और 3 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। इसका मतलब ये 0.6 बार किसके इक्वल है, मेरा 2/3 के इक्वल है। तो मैंने P/Q की फॉर्म में कर दिया, 2P तो हमारा 2 और Q है हमारा 3। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन भी इस तरीके से करने हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 0.47 पे बार, 0.47 के ऊपर बार है, 7 पे ही बार है, 4 पे बार नहीं है। देखो तो मैंने क्या कहा था, जितने डिजिट पे बार हो उतने ही 0 से इंटू करना है। तो इसको किससे इंटू करोगे आप, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इंटू करोगे 10 से, क्योंकि यहाँ पर केवल 7 पे ही बार है, एक ही डिजिट पे बार है तो एक 0 से इंटू करेंगे। तो जैसे ही x 10 से इंटू होगा तो 10x आ जाएगा। बात समझ में। और जैसे ही ये देखो पॉइंट यहाँ से इंटू होकर कहाँ जाएगा, पॉइंट किस साइड जाना है, राइट में जाना है। कितना जाना है, एक डिजिट जाना है। तो एक डिजिट कहाँ पर आएगा, एक डिजिट खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 4.7 बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4.7 बार। अगेन नेक्स्ट स्टेप जो मैंने क्या बताया था आपको, 10x इज टू मुझे x का टर्म तो यहाँ पर चाहिए, ये जो x है ना ये तो मेरे को यहाँ पर चाहिए। तो ब्लैंक प्लस क्या आ जाएगा, ब्लैंक प्लस ये क्या कर दूंगा 0.47 के ऊपर क्या कर दूंगा बार, मतलब मेरे को x वाली टर्म तो चाहिए, क्योंकि यही x इधर जाके क्या होगा 10 में से माइनस होगा और यहाँ पर क्या आएगा 9x आएगा। बात समझ में आ रही है। तो मतलब इसको तोड़ना है मेरे को, एक तो ये डिजिट जो मेरे को पता नहीं ये नंबर, प्लस 4.7 बार यहाँ पर ये तो लाना ही लाना है। कौन सा 4.7 बार, तो मैं एक बार माइनस करके देख लेता हूँ। इस 4.7 में से 4.7 बार में से क्या माइनस कर दूँ 0.47 बार, 0.47 बार। समझ में आई बात। या फिर मैं बार हटा देता हूँ, यहाँ पर 7 लिख देता हूँ इनको,
ठीक है ना, यहाँ पर 7 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है, खूब सारे 7 आगे 7 7 ही है, तो ये तो सब 0 हो जाएंगे, ये तो देखो आगे सारे 0 0 हो गए। 7 में से 4 माइनस हुआ तो कितना आया 3, पॉइंट का पॉइंट आ गया। 4 में से 0 माइनस किया तो कितना आया 4, क्या आया 4, मतलब कुल मिला के इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर क्या आ गया अपना 4.3। तो मतलब यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 4.3। अब देखो बड़ा इजी हो गया, अब इसको मैं क्या किससे रिप्लेस कर दूंगा, 0.47 बार को किससे रिप्लेस कर दूंगा x से, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा भैया x लिख दूंगा। ये x क्या आ जाएगा इस साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि मुझे ट्रांसपोजिशन तो करनी ही पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 10x में से क्या माइनस हो जाएगा, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 10x माइनस x इज टू क्या आ जाएगा 4.3। 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x, कितना हो जाएगा 9x, तो 9x इज टू कितना आ जाएगा 4.3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसको आगे। 9x इज टू 4.3, तो 9 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो x इधर अकेला रह गया, तो x इज टू कितना आ गया 4.3 और नीचे क्या आ गया 9। अब देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे एक डिजिट बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉइंट क्या एक 0 थी ना, एक डिजिट थी ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 आ जाएगा पॉइंट हटने के कारण, तो 43/90। अब ये कट भी नहीं सकता क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर, ये किसी से कटेगा नहीं, ठीक है ना, और 43 से 90 कटता नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा x इज टू 43/9। ये आपका p हो जाएगा और ये आपका q हो जाएगा। इस तरीके से आपने 0.47 के ऊपर जो बार है उसको 43/90 जो आपका एक रेशनल नंबर उसे रिप्रेजेंट कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आगे देखो। तो थर्ड पार्ट है वो है x इज टू कितना है 0.001 और इस तीनों के ऊपर बार है, देखो ध्यान रखो तीनों के ऊपर, 0 पे भी 1 पे भी, ठीक है। अब मुझे इस पूरे टर्म को किससे इंटू करना पड़ेगा, 3 डिजिट पे बार है तो कितने 0 से इंटू करना पड़ेगा, 3 0 से इंटू करना ही पड़ेगा, मतलब 1000 से इंटू करना पड़ेगा। तो जैसे ही x 1000 से इंटू होगा तो क्या आ जाएगा इधर 1000x इज टू, जब ये किससे इंटू का 1000 से, तो देखो पॉइंट कितनी डिजिट राइट में जाएगा, 3 0 है तो 3 डिजिट राइट में, मतलब पॉइंट यहाँ से हटेगा यहाँ आएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा 1.001 के ऊपर बार। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूंगा कि पॉइंट उधर जाके कैसे शिफ्ट हो रहा है। फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पॉइंट देखो 3 डिजिट 1 2 3 से खिसक कर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो 1 पॉइंट आगे क्या है, इसके आगे बार का मतलब क्या हुआ कि 001 फिर है, तो मैंने 001 फिर लिख दिया, 1 के आगे पॉइंट लगा दे 0। अब 1 के पहले के 2 0 कहाँ गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप इससे पहले कितने भी 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए मैंने ये जो पहले वाले जो दोनों 0 थे ये तो हटा दिए, ठीक है। तो आंसर आ गया 1.001 के ऊपर बार। अब मुझे क्या करना है, इसको तोड़ना है और एक तो क्या बनाना है, ये का ये बनाना है और दूसरा जो भी आ जाए मेरा, तो 1000x इज टू क्या आ जाएगा ब्लैंक प्लस ये एक तो मेरे को क्या बनाना है इसको तोड़कर, ये का ये कौन सा 0.001। ऐसा क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू x की, और x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए तो 1.001 में से इसको माइनस कर देता हूँ। देखो माइनस करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, 1.001 पे बाहर माइनस कर रहा हूँ 0.0 देखो माइनस कर रहा हूँ 0.001 पे बार, 001 पे बार, तो ये देखो ये पूरा का पूरा 1 में से 1 गया 0, 0 में 0 गया 0 0, ये आ गया 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1, मतलब कुल मिला के कितना बचा 1 बचा मेरा, कितना बचा 1। तो मतलब यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 1, क्या लिख दूंगा यहाँ पर 1। अब इस पूरे को ये क्या है, ये मेरा x ही तो है, इसको रिप्लेस किससे कर दूंगा, यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। आपको क्या करना है, अगले स्टेप में लिखना कॉपी में, इसकी जगह क्या लिख देंगे x लिख देंगे, x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1000 में से देखो 1000x में से क्या माइनस हो जाएगा 1x इज टू कितना 1, 1000 में से 1 गया तो कितना आ गया 999x इज टू 1, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 999, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि देखो x के साथ ये किस में मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई उधर जाता है इक्वल के अपोजिट साइड तो किस में कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड में, तो आंसर आ जाएगा 1/999। तो ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। इसको मैंने p/q की फॉर्म में कर दिया और ये मेरा एक रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ 4 एक्सप्रेस करना 0.999 और इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, और कह रहा है कि आपको ये आंसर आने के बाद आपको कुछ सरप्राइज लगा, तो देखते हैं इसको। तो मेरे को सबसे पहले इसको p/q की फॉर्म में करना है, अभी कर लेते हैं। x इज टू क्या कर दूंगा मैं 0.9 के ऊपर बार है ना, क्योंकि 9 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 9 पे बार लगा दी। अब इस पूरे को किससे इंटू कर दूंगा मैं 10 से, क्योंकि बार कितनी डिजिट पे, एक ही डिजिट पे, तो मैं इसको लिख दूंगा 10x इज टू 9.999 पे बार, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट इधर आ जाएगा और आगे खूब सारे 9 तो पहले से ही है, देखो 999 खूब सारी तो है।
तो ये आ गया इतना। तो मैं 10x इज टू क्या कर दूंगा, ब्लैंक प्लस ये 0.9 बार, तो ऐसे किसी बनानी है मेरे को, समझ में आ रही है बात। तो 9.9 बार में से जब 0.9, देखो 0.9 बार तो कैंसिल हो जाएगी, और 9 में से 0 माइनस होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। और इस पूरे का पूरे को, ये जो 0.9 बार है इसको किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, x से। x यहाँ से हटेगा और किस साइड आएगा, इस साइड, तो माइनस में x हो जाएगा। 10x माइनस x कितना आ जाएगा, 9x। 9x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। क्यों, क्योंकि 9 और x के बीच में हो रहा क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। तो 9 इज इक्वल टू 9/9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 1। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, क्या आ रही है, 1। और ये क्या कह रहा था, 0 पॉइंट, मतलब 1 किसके इक्वल है, 0.99999 इसके इक्वल है 1। ठीक है, तो ये लगभग क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 1। क्या आ गई, 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4।